अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपको बताया कि पिछले बजट में फ़ाइनेंस एक्ट 2022 के तहत डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है और ये टैक्स फेयर मार्केट वैल्यू के 1% के इक्वलेंट है। यानी फेयर मार्केट वैल्यू के 20% अज्यूम किया गया कि ये आपकी रेंटल इनकम होगी, चाहे आप उसमें से रेंट ना ले रहे हों या आपका रेंट पे ना लगा हुआ वो प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर 5% आपका टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू आपका टैक्स लगेगा। इस हवाले से मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि सिंध हाई कोर्ट ने इसके हक़ में फ़ैसला दे दिया और इस वक्त ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इस हवाले से एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है FBR ने अपने IRS पोर्टल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्म क्या है और उस फॉर्म को में क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी एक रेजिडेंशियल सेल्फ़ ओन्ड प्रॉपर्टी जो आप जिसमें आप रह रहे हैं वो शामिल नहीं होगी, और उसके अलावा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हैं वो भी शामिल नहीं होगी, और आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल नहीं होगी। मैंने इसमें हवाले से पिछली वीडियो में बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब ये IRS पोर्टल मेरे सामने ओपन है और इसमें आप एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहीं से आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। या आप देख सकते हैं कि जी सैलरी रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसमें एक नया लिंक दे दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी आप अपनी जो 7E सेक्शन 7E के तहत टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और ये जब आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर इस पे ऊपर जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और अब आते हैं जी इस फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड कॉलम में रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल है। इसमें आप देखें यहाँ सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E, ये लिंक नया दिया गया है। इस लिंक को आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो नेम पूछ रहा है और पीरियड पूछ रहा है। तो पीरियड आपने यहाँ पे 2022 लिख के एंटर करना है, तो ये ईयर आपका आ जाएगा। जब ये आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने आप ये फॉर्म खुल गया है और उसमें वो आपको कहता है कि आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ फिल आउट करें। ये देखिए यहाँ पे है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस, ये एग्जेम्प्ट है। तो आपने यहाँ पे प्लस क्लिक करना है और प्लस क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका वो मेजरमेंट यूनिट पूछेगा आपसे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, कनाल, मरला वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ से यहाँ आपने कंप्लीट एड्रेस देना है और यहाँ सिटी और डिस्ट्रिक्ट आपने करना है, सेलेक्ट करना है। और नीचे कह रहा है वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ 7E, कि ये क्या सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 के तहत एक्सक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। सबसेक्शन 2 और 3 में एक्सक्लूजन दी हुई है। जैसे 2 में ये है, सबसेक्शन 2 में ये है कि जी क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो एक घर आपका एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर है, या फिर शहीद की ओनरशिप है, उसकी विडो या उसकी फैमिली की है, या इस तरह की जो एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं वो हैं। अगर आपने ये क्लेम करना है तो आप येस क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे आप यहाँ क्लिक। और जब आपने इसको येस किया तो येस करने के बाद आपसे पूछेगा रीज़न्स फॉर एक्सक्लूजन। रीज़न्स क्या है जी, कि सेल्फ ओन्ड अगर है तो इसको आप क्लिक करेंगे, बिज़नेस प्रेमिसेस है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड है, और बाकी सारी शहीद वगैरह और डिपेंडेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन जो हैं, सर्विस में कोई अगर शहीद हुआ है या ज़ख्मी हुआ है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसमें जो भी आप पे अप्लाई होता है आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो जब ये सिलेक्ट आप कर लेंगे तो आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये एसेट ऐड हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद फार्म हाउस है। अब फार्म हाउस जो है वो एग्जाम नहीं है, तो आपने यहाँ पे फार्म हाउस की सेम डिटेल्स आपने फिल करनी है। इसमें मेजरमेंट यूनिट करना है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एरिया कितना है और कौन से सिटी और डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये अब जब नो करेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूड आप नहीं कर रहे, तो फिर इस पे वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू और आपसे पूछ लेंगे। और उसके बाद आपका है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा वो आप यहाँ फिल इन करेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप ये प्लस साइन करेंगे और वो डिटेल्स फिल करेंगे, तो फिर यहाँ पे एक नया फील्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आप वैल्यू भी इसकी लिख सकते हैं। डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है उसकी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको टैक्स कर लेगा अगर वो टैक्सेबल हुई। इसी तरह यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट है। और ये सारी जब आप फिल कर लेंगे, तो जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो यहाँ 2 लाइंस आपकी अवेलेबल हो जाएंगी जिन पे आप उसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर वो टोटल वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर लेगा और उसका 20% जो है वो यहाँ पे डीम्ड रेंटल इनकम ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करेगा और उसके ऊपर टैक्स भी वो खुद ही कैलकुलेट करेगा 5% ऑफ द डीम्ड इनकम। तो उसके बाद ये जब हो जाएगा तो आपने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये सारी चीज़ें इसके टोटल्स वगैरह बन जाएंगे और फिर आपने यहाँ कंप्यूटेशंस पे जाना है। और कंप्यूटेशंस में यहाँ पे टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E एट द रेट 20% और उसका 5% जो है फेयर मार्केट वैल्यू उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट कर होगा और उसके साथ ही यहाँ पे टोटल वो एडमिटेड इनकम टैक्स वो यहाँ कैलकुलेट कर देगा कितना है और अगर कोई रिफंडेबल हुआ तो यहाँ पे उसकी रिफंडेबल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह जब ये सारी आप चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ से पेमेंट में आपने यहाँ प्लस करना है और प्लस करने के बाद अपना CPR आप खुद जनरेट करेंगे और इसके CPR को आप बैंक में जब पे कर देंगे तो उसके बाद आप उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।